नाजरीन, आज हम आपके सामने एक सच्ची कहानी लेके आए हैं जिसमें एक 78 साल का इंसान 4 लड़कियों के चक्कर में फंसकर 8 करोड़ 70 लाख रुपए बर्बाद कर देता है। खुलासा तब होता है जब ये एक दिन अपनी बहू से 2 लाख रुपए मांगता है और कहता है मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, ज़रूरत है। वो बहू कह देती मैं आपके बेटे से मालूम कर लूँ और मैं आपको दे दूँगी। इस खातून ने अपने शोहर से यानी इस बूढ़े के बेटे से कहा कि आपके अब्बा ने 2 लाख रुपए मांगे हैं, मैं क्या करूं? तो इस नौजवान ने कहा कोई बात नहीं, अब्बा ने मांगे हैं, कोई काम होगा दे दो। तो ये 2 लाख रुपए दे देती है। कुछ वक्त गुजरता है तो फिर ये बूढ़ा इंसान एक दिन अपने बेटे से कहता है बेटा मुझे 5 लाख रुपए और चाहिए। बेटे ने कहा अब्बा आप क्या करोगे, अभी 2 लाख रुपए आपने लिए थे और आपके पास भी तो काफ़ी पैसा है, आप करोगे क्या, क्या ज़रूरत आ गई है? तो बाप झुंझला के कहता है कि आज तक मैंने तुझ पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन मैंने कभी ये हिसाब नहीं लगाया कि ये क्या करेगा। जब जब तूने मांगा मैंने दे दिया, आज मैंने सिर्फ 5 लाख मांगे हैं तो तू इतना परेशान हो गया। इतना जब सुना तो बेटे की नज़र झुक गई। बेटे ने कहा कोई बात नहीं, आप नाराज़ मत होइए, मैं इंतज़ाम कर देता हूँ। 2-4 दिन गुजरे, 5 लाख रुपए बेटे ने बाप को दे दिए और ये भी बाप ने अपने कब्जे में कर लिए। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। मामला क्या था, ये कैसे, ये पैसे कहाँ जा रहे थे, ये सारी बातें आप सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुजारिश है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की सच्ची वीडियो, ये सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें और आप इनसे सबक हासिल करते रहें। नाजरीन, आज की सच्ची कहानी है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई की। मुंबई का एक इंसान है जिसकी उम्र है 78 साल। अपने कारोबार से फारिग है, कारोबार खूब अच्छा चल रहा था। सबसे ये हाथ बर्खास्त करके बैठ जाता है, सबसे ये बेफिक्र होकर बैठ जाता है और इसका एक बेटा था, उस बेटे की शादी कर देता है। अभी बेफिक्र था, न इसे खाने का फिक्र था, न कमाने का फिक्र था। लेकिन हाँ, एक इसके साथ टेंशन थी। वो टेंशन, वो परेशान ये थी कि इसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। अभी तन्हा रहता था तो उस तन्हाई को दूर करने के लिए इसका बेटा इसको एक मोबाइल ला के दे देता है। अब्बा आप इस मोबाइल को यूज़ करते रहिए, इसमें जो चाहोगे वो आ जाएगा और इसके ज़रिए आपका टाइम कटता रहेगा। बेटे ने सोचा था बाप परेशान रहते हैं, तन्हा रहते हैं, तो इनको अच्छा सा मोबाइल ला के दे दूँ ताकि उसके ज़रिए इनका वक्त गुजरता रहे। होता भी ऐसा है, आप देखते हैं खाली वक्त में इंसान जब बैठा होता है तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर कुछ ना कुछ निकाल कर देखता रहता है, वक्त गुजरता रहता है। नाजरीन, वक्त गुजरता रहा। एक दिन ऐसा आया कि ये इंसान अपना सारा वक्त, जिसकी उम्र 78 साल है, सारा वक्त अपना फेसबुक पर, यूट्यूब पर गुजार रहा था। एक दिन ये फेसबुक चला रहा था कि इसकी निगाहों के सामने एक खूबसूरत लड़की का फ़ोटो आया और जैसे ही वो फ़ोटो सामने आया तो इसके दिल में न जाने क्या आया, इसने उस लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी। यानी इसने उसके पास दोस्ती करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी और इसे इंतज़ार था कि उधर से एक्सेप्ट की जाएगी रिक्वेस्ट और उधर से मैसेंजर पे बात होगी। ये दिल में खुश हो रहा था कि मैं इस लड़की से बात करूँगा। तन्हाई इसे गुजारना भारी पड़ रही थी और ये एक एक दिन मुश्किल से गुजार रहा था। मोबाइल के ज़रिए इसका वक्त गुजरता था, रात दिन मोबाइल में लगा रहता था ये बूढ़ा इंसान। नाजरीन, एक दिन गुजर गया, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न की गई। 2 दिन गुजर गए, फिर भी रिक्वेस्ट कबूल न की गई। तीसरे दिन वो रिक्वेस्ट कबूल नहीं की जाती बल्कि कैंसिल कर दी जाती है। जैसे ही रिक्वेस्ट कैंसिल की गई तो इसे कुछ झटका सा लगा कि ये तो बात ख़राब हो गई। हम तो सोच रहे थे कि रिक्वेस्ट कबूल की जाएगी और उधर से फिर बात शुरू हो जाएगी। लेकिन एक दिन गुजरने के बाद, कैंसिल होने के बाद, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए। जब तीसरा दिन आया तो उधर से फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उसी लड़की की जिसके पास इन जनाब ने रिक्वेस्ट भेजी थी। अब जैसे ही रिक्वेस्ट आई ये खुश हो गए और जल्दी से इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और रिक्वेस्ट को इन्होंने क्लियर कर दिया। अब क्या था, मैसेंजर पर बात होने लगी। बात होते होते बात यहाँ तक पहुँची, वो लड़की जिसका नाम शारबी था, शारबी नाम से जिसकी आईडी थी, उसने कहा कि साहब मैंने आपकी रिक्वेस्ट को इसलिए कैंसिल किया था कि मेरा पति इंतकाल कर चुका है, मर चुका है और मेरा एक बेटा है, मैं उसके सहारे ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन जब से पति का इंतकाल हुआ है
कोई भी अपना नज़र नहीं आता, सब जिस्म के भूखे प्यासे नज़र आते हैं और हर इंसान गंदी नज़र रखता है। इसलिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया था, लेकिन मैंने अब आपकी आईडी चेक की है और मैंने देख लिया है कि आप बहुत शरीफ, बहुत अच्छे इंसान हैं। इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है और मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये तो तन्हाई का मारा था और ये सोच रहा था कि कोई वक्त गुजारने के लिए कोई रास्ता निकल जाए, मोबाइल में वक्त गुजारता था। इसने एकदम कबूल कर लिया, ये हंस हंस के बातें करने लगा। बूढ़ा इंसान बताता है कि आप परेशान मत होइए, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल गलत इंसान नहीं हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, दौलत बहुत है, बस यूं ही मैंने रिक्वेस्ट भेज दी थी ताकि बातें होती रहेंगी, वक्त गुजरता रहेगा। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, मैं तन्हा रहता हूँ और एक बेटा है, बेटे की बहू है, वो अपना अलग रहते हैं। ये सारी बातें होती रहीं और धीरे धीरे इनकी ये दोस्ती गाढ़ी पड़ती चली गई और हालत ये हो गई कि अब ये मैसेंजर से व्हाट्सएप पे आ गए और व्हाट्सएप पे बातें करने लगे। रात दिन बातें होती रहती, रात के 2-2 बज जाते, बातें इनकी ख़त्म न होती और एक दूसरे के ऐसे आदी बन गए थे कि अब इनका बग़ैर बात करे रहना नामुमकिन हो गया था। नाज़रीन, कुछ दिन गुजरे कि अचानक शारबी ने बात करना बंद कर दी। जब शारबी ने बात करना बंद कर दी नाज़रीन, तो अब ये जनाब जिनकी उम्र 78 साल थी परेशान होने लगे और कोई कोशिश ऐसी ना रही जो इन्होंने ना की बात करने की, लेकिन बात ना हो सकी। 3 या 4 दिन के बाद फिर अचानक शारबी का फ़ोन आता है और बात होना शुरू होती है। तो इन जनाब ने, जिनकी उम्र 78 साल थी, बहुत सारी शिकायतें की कि आपने फ़ोन बंद कर लिया, बात नहीं की। शारबी ने कहा, मैं बहुत परेशान थी, मेरा एक ही बेटा है जो जीने का सहारा है, वो बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, मैंने हॉस्पिटलों में कई जगह दिखाया है लेकिन कहीं आराम न मिला और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बेटे का तड़पना, बेटे का बीमार होना मुझसे देखा नहीं जाता, मैं करूँ तो क्या करूँ? दिल चाहता है कि मैं बेटे से पहले मर जाऊँ। इतना जब सुना ना, तो इन बुज़ुर्ग इंसान को रहम आ गया और इनकी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। ये बोले, नहीं परेशान मत होइए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में बेटे को आप एडमिट कीजिए, लेके जाइए और जितना पैसा चाहिए मुझसे आप बताइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपके दोस्त हैं, दोस्त दोस्त के काम आता है। इतना जब सुना तो वो खुश हो गई, बोली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बेटे का इलाज अच्छे से करा लूँगी। अब उसने बेटे को एडमिट करा दिया और इनसे पैसा लेना शुरू कर दिया। ये जनाब पैसा देते रहे, पैसा भरपूर था, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही ये पैसा देते रहे। महीने गुजर गए और ये बात शुरू हुई थी अप्रैल 2023 से और ये बात चलते चलते ये नवंबर 2023 तक कहानी पहुंच गई। उसके बाद एक दिन अचानक इस शारबी ने फिर अपना कॉन्टैक्ट बंद कर दिया और बात करना बंद कर दी। जब बात करना बंद कर दी तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ, कोई शारबी का पता न चला। कुछ दिन गुजरे कि उसके बाद फिर एक लड़की का फ़ोन इनके पास आया, कॉल आई, व्हाट्सएप के ज़रिए बातचीत शुरू हुई। तो इसने अपना नाम कविता बताया। इस कविता ने बहुत सारी बातें की और अश्लील इसने बातें की, इसने बूढ़े के मिजाज को पहचान कर बातें की और ये ऐसी बातें कर रही थी कि बूढ़ा मगन होता चला गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि वीडियो कॉल होने लगी। वीडियो कॉल पर एक दूसरे के जिस्म को कपड़े उतार के देखने और दिखाने लगे और इस कविता नामी लड़की ने फ़ायदा उठाते हुए इस बूढ़े इंसान के नंगे हालत में फ़ोटो भी ले लिए और वीडियो भी बना दी। कोई जगह ऐसी ना थी जहाँ की फ़ोटो, जहाँ की वीडियो इस कविता नामी लड़की ने ना बना ली हो। वक्त गुजरा, वक्त के साथ जैसी वीडियो फ़ोटो उसके पास इकट्ठे हो गए तो अब उसने डिमांड करना शुरू कर दी। उसने कहा कि मेरे पास तमाम वीडियो, तमाम फ़ोटो आपके हैं, मुझे इतने पैसे चाहिए, अगर नहीं देते हो तो फिर सोच लीजिए ये फ़ोटो, ये वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वायरल कर दूंगी और आपकी बेइज्जती हो जाएगी, इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। बूढ़ा इंसान डर गया, इज़्ज़तदार था, इसने सब कुछ मान लिया और जितना पैसा वो मांगती गई ये देता गया, वो मांगती गई ये देता गया, वो बार बार धमकाती गई और इससे पैसा ऐंठती गई। वक्त गुजरता गया, गुजरते गुजरते 2024 आ गया। 2024 में कुछ दिन ये काम चलता रहा, लेन देन चलता रहा, वो पैसे इससे ऐंठती रही। उसके बाद फिर उसने भी अचानक बात करना बंद कर दी और कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। जैसे कुछ दिन गुजरे तो ये परेशान रहता था इसलिए कि शारबी
का साथ भी छूट गया। ये कविता नामी लड़की बातें करती थी, ये भी रूठ गई, इसने भी पैसा लूट लिया। परेशान रहता था ये बूढ़ा इंसान। लेकिन क्या देखता है कि एक दिन एक कॉल और आई और उसने अपना नाम दीनाज बताया। दीनाज कॉल करती है और कहती है, आप मुझे पहचानिए, मैं शारबी की छोटी बहन हूँ और शारबी ने ही मुझे आपके बारे में बताया है और आपसे बात करने के लिए बोला है। जैसे शारबी का नाम आया तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया बूढ़ा इंसान। इसने सोचा कि बहुत पहले दोस्त की आज बात होने लगी है। ये खुशी से झूमने लगा और कहने लगा, शारबी कहाँ चली गई? मैं तो आज भी शारबी का इंतज़ार करता हूँ, उसकी कॉल का इंतज़ार करता हूँ, वो कब आएगी, कब बात करेगी, उससे बात कैसे होगी। तो इसने बताया, दीनाज ने, कि शारबी के जो बेटा बीमार था और आपने बहुत मदद की थी। शारबी आपकी बहुत शुक्रगुजार है, बहुत तारीफ़ करती है। शारबी का बेटा तो ठीक हो गया है, लेकिन परेशानी ये है, शारबी बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है। लेकिन मजबूरी ये है कि अब पैसा नहीं रहा। शारबी ने मुझसे कहा है कि आप थोड़ी मदद कर दें ताकि शारबी का इलाज हो जाए। तो ये बुजुर्ग इंसान फिर पिघल गया। इसने सोचा शारबी ठीक हो जाएगी तो मुझसे बात करेगी और हम दोनों खूब प्यार भरी बातें करेंगे। इसने फिर पैसा देना शुरू कर दिया। बूढ़ा इंसान था, अक्ल भी बूढ़ी हो चुकी थी। शायद कोई जवान होता तो इस तरह वो ना लुटता। नाजरीन, ये फिर पैसा देने लगा और कई महीने गुजर गए। 2024 का आखिर चलने लगा तो एक दिन इस दीनाज ने ये खबर दी इस बुज़ुर्ग इंसान को कि शारबी का इंतकाल हो गया है, शारबी मर गई है। शारबी के मरे हुई शारबी के फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह बनाकर इस बुज़ुर्ग के पास को डाल दी ताकि ये मुतमईन हो जाएं। और ये मुतमईन हो भी गए कि हाँ, शारबी चली गई। बहुत अफसोस में थे, बहुत गम में थे कि इसलिए पैसे भी चला गया, शारबी भी चली गई। अब फिर तन्हा थे। 3 से बात हुई, दीनाज ने भी बात करना बंद कर दी, जो पैसा लेना था उसने भी ले लिया। अब कुछ दिन और गुजरे, 2025 का मामला आ जाता है और 2025 में एक लड़की और इंटरनेशनल कॉल करती है और अपना नाम बताती है जास्मीन। और बात करते करते वो भी अश्लील बातें करने लगती है। बूढ़े के मन को वो पा लेती है और खूब सेक्सी बातें, गलत बातें करती है ताकि बूढ़ा बिल्कुल उसके लिए लट्टू हो जाए। और ऐसा हो भी गया, उसने इस बूढ़े इंसान पर कब्जा कर लिया और ये दिन रात फिर बातें करने लगे। जास्मीन ने एक दिन कहा इनसे कि मैं जानती हूँ आपको, आपके बारे में मुझे कविता ने बताया है। बूढ़े इंसान ने कहा, मेरा नंबर कहाँ से मिला, कैसे बातचीत हुई? तो इसने बताया कि मैं कविता की दोस्त हूँ, कविता मेरी दोस्त है, कविता ने आपके बारे में बताया है। और इसने कहा कविता ने मुझे कुछ वीडियो भी दे दिए हैं, फ़ोटो भी दे दिए हैं। अब इसने भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा, देखिए ये फ़ोटो, ये वीडियो आपके हैं, अगर नहीं देते हो मुझे पैसा तो मैं इनको वायरल कर दूंगी। अब बेचारा फिर फंस गया है बूढ़ा इंसान। फिर इसने पैसा लुटाना शुरू कर दिया। पैसा लुटाते लुटाते हालत ये हो गई कि इनके अकाउंट में करीब 8,70,000, करीब 8,70,00,000 रुपए थे। ये सब के सब अब तक 2023 से 2025 की जुलाई तक लुटा चुके थे। अब जब कुछ इनके पास न रहा और जास्मीन ने फिर डिमांड की तो इन्होंने 2 लाख रुपए अपनी बहू से लिए, फिर 5 लाख अपने बेटे से लिए। तो बेटे ने जब तफ्तीश की, मालूमात की, आखिरकार पिताजी पैसे करके रहे हैं, जबकि इनके अकाउंट में तो भरपूर पैसा है। तो ये बैंक गया, बैंक जाने के बाद जानकारी ली, इसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पता ये चला कि इन 2 साल के अंदर इस बूढ़े इंसान ने 8,70,00,000 रुपए इन खातों में लगा दिए हैं। इस तरह ये इस खाते से इतने पैसे निकल चुके हैं। बेटा रोने लगा, परेशान हो गया। घर आया, आकर अपने बूढ़े बाप को सब बताया और पूछा। बूढ़े बाप के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई और कुछ जवाब न बन सका। बूढ़ा बीमार पड़ गया, बूढ़े को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। अब बहुत सारी टीमें जांच के लिए जुट गई और ये बात चलते चलते, केस होते होते 8 अगस्त को बहुत सारे बड़े बड़े अखबारों में ये बात छपी, बड़े बड़े चैनलों पर ये कहानी बयान की गई और बताया गया कि देखिए ऐसा भी आज के दौर में हो रहा है। कोई भी किसी भी ऑनलाइन किसी पर भरोसा न करें। जिसको जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, उससे बात करें, उससे भरोसा करें, उसकी मदद करें। किसी अजनबी इंसान के झांसे में न आए। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है ताकि हमारे जवान भी, हमारे बूढ़े भी, हमारे बच्चे भी ऑनलाइन से, सोशल मीडिया से, इस तरह के फ्रॉड से, इस तरह के धोखे से बचें
और अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा यूं किसी के मोहब्बत में किसी के नाम पर बर्बाद न करें। ऐसे माल भी बर्बाद होता है और जानें भी चली जाती हैं। लिहाजा मुझे उम्मीद है आप इससे इबरत हासिल करेंगे और आप सोशल मीडिया से जितना हो सकेगा बचेंगे और किसी के झांसे में नहीं आएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गुजारिश फिर करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते हैं। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छी कहानी, अच्छे पैगाम के साथ, अच्छे मैसेज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।